गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से पांचवा खंड आपके सामने व्याख्या सहित और लयबद्ध गायन सहित प्रस्तुत करते हैं। इसमें कहा गया है, पांचवा खंड है, ऊधो जो सूदो गयो बह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गोदरी है, को नहीं सीख मानिए यहाँ, एक श्याम सी प्रीत प्रतीत खरी है, ये ब्रज वाला सब एक सी, हर चंदो जी मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए सो ज्ञान सिखाइए, कूप में यहाँ भांग पड़ी है। इसमें भारतेंदु जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से ऊधो से, ऊधो कौन है? ऊधो श्री कृष्ण जी के सखा हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करती हैं और गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं। तो गोपियाँ उनसे कहती हैं, हे ऊधो, ऊधो जो सूदो गयो वह मार्ग, हे ऊधो वह मार्ग अब चला गया जिससे हमको कोई ज्ञान आए, सुध आए। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, आपके ज्ञान का भंडार जहाँ जो कोई सुने वहाँ आप जाइए, को नहीं सीख मानिए यहाँ, यहाँ आपकी शिक्षा को, आपके ज्ञान को कोई नहीं प्राप्त करेगा, आपकी सीख को कोई नहीं मानेगा। एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, सिर्फ यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की प्रीत है, भक्ति ही वही आपके ज्ञान की अपेक्षा खरी प्रतीत होगी, वही मान्य होगी। सभी श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हैं। ये ब्रजबाला सब एक सी, इस क्षेत्र की, ब्रज क्षेत्र की जितनी भी बालाएं हैं सभी एक जैसी हो गई हैं, ऐसा लगता है। कवि कहते हैं कि हर चंद जू मंडली ही बिगड़ी है, पूरा एक ग्रुप, समूह, समुदाय श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गया है। सभी उस भक्ति में बिगड़ जैसे गए हैं, मतलब भक्ति में लीन हो गए हैं। और गोपिकाएं फिर ऊधो से कहती हैं, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। अगर एक दो कोई अगर हो, कम संख्या में हो, तो आप उनको ज्ञान सिखाइए। कूप में यहाँ भांग पड़ी है, यहाँ तो पूरे ग्रुप में जैसे कुएं में भांग डाल दी जाती है, सब जो उस भांग के नशे में ध्वस्त हो जाते हैं, मतलब भांग के नशे में मस्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इस क्षेत्र की बालाएं भी सब श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हैं। आपका ज्ञान कोई नहीं सीखेगा। नेक्स्ट छठा है खंड देखिए, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहु दिस फूल रही सरसों बर, शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो, अब सुंदर सांवरु नंद किशोर, कहे हर चंद गयो घरसो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाई पिया परसों। कवि कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियाँ कहते हैं कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी ऋतुराज, ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है, चारों तरफ चहुं दिस फूल रही सरसों, चहुं दिस चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है, अर्थात सुंदर वातावरण हो गया है। बर शीतल मंद सुगंध समीर, इनकी ठंडी ठंडी मंद मंद और सुगंधित हवा बह रही है, समीर हवा होती है। सतावन हार भयो वर्षों, सभी को ये हवा सुहावना मौसम सता रहा है।
अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरचंद कयो घर सो। ये सुंदर सांवरे अर्थात श्री कृष्ण जी बहुत समय पहले से घर से गए हैं, जो सबको मनमोहित करते हैं। परसों को बिताए दियो वर्षों, तरसों कब पाए पिया परसों। श्री कृष्ण जी ने हम सब बालाओं को, गोपियों को कुछ समय का आश्वासन दिया था, वादा किया था। जैसे मान लिया परसों का वादा किया हो, परसों का आश्वासन दिया हो, लेकिन परसों का क्या, वर्षों के लिए हम तरस गए हैं। हे प्रिय, मतलब ये ईश्वर, हे मेरे परम ईश्वर श्री कृष्ण जी, अब हम बहुत समय तरस गए हैं, अर्थात आप हमें दर्शन दे दीजिए। नेक्स्ट है 7वां खंड देखिए। इन दुखियान को न चैन सपनियों मेल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुल आएंगी। प्यारे हरिचंद की बीतियान अवध प्राण, जा चाहत चले पे तो ये तो संग न समाएंगी। देखो एक बारो न नैन भर ताई आते, जौन जौन लोक जहें जहाँ तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय, दरस तुम्हारे है, मरव पे ये आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसमें गोपियाँ अपनी आँखों की विरह वेदना बताती हुई कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं, इन आँखन को न चैन सपनों में लो। सपने में भी इन्हें आँखों को चैन नहीं मिला, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हमेशा तरसती रहती हैं, अकुला व्याकुल रहती हैं। तासो सदा व्याकुल विकल अकुल आएंगी। इनको श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, इसलिए ये बहुत व्याकुल अकुला रही हैं। प्यारे हरिचंद जी की बीती जान अवध प्राण, हमें जो हमारे परम प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, उनका समय बीत गया है, उससे हमारे लिए अंदर दुख हो रहा है। अवधि अंदर दुख हो रहा है, प्राण दुखित हो रहे हैं। चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी। ये चाह कर भी हमारे संग में नहीं चलती हैं। और देखो एक बार न नैन भर ताए आते, यदि आपको एक बार भी भरपूर ना देखें तो ये क्या, जौन जौन लोक जहें तहाँ पछताएंगे। अगर ये मतलब इस जन्म में आपको नहीं दर्शन कर पाए तो जौन जौन मतलब जिस जिस लोक में ये जाएंगी तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय, तरस तुम्हारे है। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपके अगर दर्शन नहीं हो रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। और ये आँखें बहुत व्याकुल हैं, मरेऊ पे आँखें, ये आँखें खुली ही रह जाएंगी। अगर हमारी मृत्यु हो गई तभी भी हमारी ये आँखें आपके दर्शन करने के लिए खुली की खुली ही रह जाएंगी, मरने के बाद भी। इसलिए हे प्रभु, जल्दी से आप दर्शन दे दीजिए। धन्यवाद।